4 मई 2025 which was a nightmare for every NEET aspirant. Like जो questions थे JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर, लाइक इरोडॉफ के क्वेश्चंस, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, पर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट. पॉसिबल ही नहीं था कि वो 1 घंटे में फिजिक्स के वो 45 क्वेश्चन कर पाए. टीचर्स को 4-4 घंटे लगे सिर्फ वो फिजिक्स का सेक्शन सोल्व करने में. तो अगर ऐसा ही देना है कोई पेपर तो तुम पहले बता दो ना. उसके बाद बीच में पेपर को स्टार्ट हुए 1.5 घंटा हो चुका था एंड मैं अपनी पूरी हिम्मत आ चुका था वो पेपर देखकर. अगर तुम सोचोगे कि मैं रिजल्ट तक का वेट करूंगा तो तुम वैसे ही इस रेस से बहुत पीछे हो चुके होगे. तो अगला नीट है 3 मई 2026. हेलो एवरीवन. 4 मई 2025 which was a nightmare for every NEET aspirant. Like इस दिन नीट की हिस्ट्री में एक ऐसा एग्जाम आया, ऐसा पेपर आया जो कि आज तक कभी नहीं बना. लाइक जेई एडवांस लेवल पेपर जो कि विच वॉज अनएक्सपेक्टेड. किसी टीचर ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. लाइक इस साल जेई मेंस भी इतना इजी आया था तो सबको लग रहा था कि नीट काफ़ी इजी आएगा. लाइक जैसा पिछले 5 से 10 साल में आया है उसी लेवल का नीट आएगा एंड सब ने उसी तरह की तैयारी की थी. बट जिस लेवल का नीट आया, लाइक जो क्वेश्चंस थे जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर, लाइक इरोडॉफ के क्वेश्चंस, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, पर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट. है ना, इतने टफ क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. लाइक अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उस प्रेशर सिचुएशन में जो पॉसिबल ही नहीं था कि वो 1 घंटे में फिजिक्स के वो 45 क्वेश्चन कर पाए. विच वॉज इम्पॉसिबल. टीचर्स को 4-4 घंटे लगे सिर्फ वो फिजिक्स का सेक्शन सॉल्व करने में. सो हाउ दे एक्सपेक्ट कि एक नीट एस्पिरेंट जो पूरे साल 1 साल से 2 साल से 3 साल से जो एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन 3 घंटों के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो कैसे उस प्रेशर वाली सिचुएशन में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लेगा. लाइक अगर चलो फिजिक्स तुम्हें टफ बनानी है तो फिजिक्स बनाई उन्होंने टफ. बट जब केमिस्ट्री की बारी आई तो केमिस्ट्री भी उन्होंने इतनी टफ बनाई. लाइक जेई मेंस तो कुछ नहीं था उस लेवल के आगे, उससे भी टफ थी ना. इतनी लेंदी बायो थी. लाइक आज तक मेरे को नहीं लगता इतनी लेंदी बायो आई होगी. है ना, यानी कि हर एक क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो तो आधा आधा पेज का एक क्वेश्चन है. सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री. कि यार अगर ऐसा ही देना है तुम्हें पेपर तो तुम पहले बता दो ना. अगर तुमने पहले एक हिंट दिया होता कैसे भी करके या इस तरह के क्वेश्चन डालेंगे तो तुम जेई मेंस थोड़ा अच्छा बनाते, थोड़े टफ क्वेश्चन डालते. तुमने जेई मेंस बिल्कुल आसान बनाया. बाकी सारे जो तुम पेपर लेते हो तुमने वो सब एकदम आसान बनाए. और तुमने नीट को एकदम से ही इतना लेवल बढ़ा लिया. तुम 2024 का पेपर देखो एंड तुम 2025 का पेपर देखो, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि नीट के पेपर है. एंड इस चीज ने बहुत सारे बच्चों को अंदर से पूरा तोड़ दिया है. लाइक मेरा भी फर्स्ट ड्रॉप था ये एंड मैंने भी पूरी तैयारी करी थी. जिस जिस लेवल की तैयारी मैंने की थी मैं इतना तो कॉन्फिडेंट था कि मेरे अराउंड 620-630 मार्क्स आ जाते. मैं इतना 110% कॉन्फिडेंट था अपनी तैयारी पर. बट कुछ नहीं हुआ ऐसा. जब मैं गया एग्जाम देने तो मैंने जब सोच, वैसे तो मैं पिछले 10 से 15 टेस्ट जो मैंने दिए थे नीट से पहले उन सब में मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता था. बट मैंने पता नहीं कैसे मैंने नीट वाले दिन बायो से शुरू किया एंड टच वुड मैंने बायो से शुरू किया. अगर मैं फिजिक्स से करता तो मेरे जितने मार्क्स बन रहे हैं अभी मेरे उतने भी नहीं बनते. तो मैंने बायो से शुरू करा एंड ठीक है टफ क्वेश्चन आया, लेंदी क्वेश्चन आया तो मैंने इसको छोड़ दिया कि बाद में करूंगा, टाइम वेस्ट ना हो. बट उतना करने में भी मुझे वो बायो के जो 90 क्वेश्चन थे उसमें मुझे 1 घंटे से ज्यादा लग गया. एंड देन मैंने ओएमआर भरी बायो की एंड देन फिर मेरे दिमाग में फिजिक्स स्टार्ट करो या केमिस्ट्री. बट मैंने सोचा केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ. एंड फिर मैं केमिस्ट्री का आया, पहला क्वेश्चन किया नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा किया नहीं हुआ, फोर्थ भी नहीं हुआ, फिफ्थ भी नहीं हुआ. देन 6 मुझसे हो गया सॉल्व. तो मैं सोचा कोई नहीं, हो सकता है टफ हो ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन. बट मैं करता गया. लाइक उसके बाद बीच में पेपर को स्टार्ट हुए 1.5 घंटा हो चुका था एंड मैं अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था वो पेपर देखकर. लाइक मैंने केमिस्ट्री को मैंने बीच में छोड़ दिया. फिर मैं सोचा कोई नहीं, फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग थी काफी, है ना, मुझे कॉन्फिडेंस था फिजिक्स में कि मैं 150 तो स्कोर कर ही लूंगा जैसे भी. एंड तो मैं सोचा चलो फिजिक्स करते हैं, है ना, हो सकता है केमिस्ट्री नहीं हो रही, ठीक है कोई नहीं. तो मैंने आधी केमिस्ट्री छोड़कर मैंने भी फिजिक्स स्टार्ट की. लेकिन फिर जब मैं फिजिक्स में गया तो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को बिल्कुल नहीं आता, कोई आइडिया ही नहीं था ये क्या है ये. मैंने थर्ड किया, कुछ आइडिया नहीं. एंड इस समय तक मैं पूरा से नम था मैं कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पेपर है. मेरे सामने पूरी 1 साल की तैयारी आ गई कि मैंने क्या क्या पूरे दिन रात मैंने मेहनत की थी इतनी, है ना, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, मैंने एनालिसिस किया था एंड मेरे इतना कॉन्फिडेंस था, सबकी उम्मीदें थी.
बट उससे कुछ नहीं हो पाया एंड मैं बिल्कुल टूट चुका था। आई वाज शैटर्ड कि ये कैसा पेपर है। बट अगर मैं उस टाइम पर अपना दिमाग से काम लेता, है ना, लाइक अगर मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करती उस टाइम पर, तो मुझे याद करना चाहिए था कि हाँ, अगर ये पेपर मेरे लिए टफ है तो बाकी सबके लिए भी टफ होगा। बट वो उस सिचुएशन ऐसी थी वो कि उस टाइम पर किसी को याद नहीं आता। एंड आई एम श्योर आप में से भी सबको किसी को नहीं आया होगा ये ध्यान कि सब तुम्हारे लिए अगर हार्ड है तो बाकी सबके लिए भी है। बट अब हमारे पास दो चीजें हैं बस। मेरा भी बहुत लो स्कोर बन रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। एंड मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे दिल्ली में ही चाहिए कॉलेज, मैं और किसी स्टेट में लेना भी नहीं चाहता। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो हम रिजल्ट का वेट करें, है ना। रिजल्ट का वेट हम सिर्फ ऐसे ही है, एक तरह से कोई मेरिकल हो जाए, अगर लाइक रैंक बहुत ही नीचे आ जाए, कट ऑफ बहुत ही लो चले जाए 400 500, एंड जो कि देखा जाए तो 99% चांसेस ऐसा नहीं होगा। अगर कट ऑफ लो गई भी तो मैक्स टू मैक्स 550 या 600 तक जा सकती है कट ऑफ, उससे लो नहीं जाएगी कट ऑफ। जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ ये, है ना। कैटेगरी कट ऑफ भी इतनी नीचे नहीं जाएगी कि वो 350 400 वाले मार्क्स को कॉलेज मिल जाए। बट अब हमारे पास सिर्फ एक चीज है कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका ये पहला ड्रॉप था या फिर दूसरा ड्रॉप, अगर दूसरा ड्रॉप है तो आप अपने फैमिली में डिस्कस करो कि क्या करना चाहिए। बट अगर तुम्हारा पहला ड्रॉप है तो तुम्हें पूरा अपना 100% देना चाहिए इसमें, है ना। क्योंकि तुम्हें सिलेबस का तुम्हें सब पता है, तुम्हें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तुमने एक साल में इतनी मेहनत की होगी कि तुम्हें अब इतना कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बेसिकली हाई लेवल क्वेश्चंस लगाने हैं, तुम्हें मॉक टेस्ट सोल्व करना है, तुम्हें एनालिसिस करना है, तुम्हें अपने जो वीक पोर्शंस थे उनको एनालाइज करना है, तुम्हें अपने बायो के 360 मार्क्स कंफर्म करने हैं। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री तुम कैसे भी दे लो, लेकिन बायो अगर तुम्हारे 360 मार्क्स कंफर्म है तो तुम्हारा आधा पार्ट वहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो अब सिंपल चीज ये है, एक हफ्ता हो चुका है नीट को, एंड अब आपको ये करना ही पड़ेगा। तुम्हें एक अपना अगला स्टेप लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्ड, तो तुम्हें पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो अभी से तैयारी शुरू करो। अगर तुम सोचोगे कि मैं रिजल्ट तक का वेट करूंगा तो तुम वैसे ही इस रेस से बहुत पीछे हो चुके होगे। क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊं, अगर 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं तो उनमें से 1 लाख बच्चों ने अभी शुरू कर दिया होगे अपनी तैयारी। लाइक जो टॉपर्स होंगे उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है अभी तक। लाइक मेरे जान पहचान में भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने वापस प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। एंड जो अगर आपके है कि 500 तक भी मार्क्स आ रहे हैं और तब आप रिजल्ट का वेट करो, एक अलग चीज है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट, एंड आपको एक करना ही चाहिए, आपको अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। आपको करना पड़ेगा। एंड सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी बायो को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कि वो अगर बायो का कैसा भी पेपर बना ले, चाहे उनको लेंदी बनाना है, चाहे वो टफ बना ले, चाहे वो घुमाकर क्वेश्चन दे, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन दे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से है तो आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बायो से स्टार्ट कीजिए, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री आप अपने साइड बाय साइड थोड़ा बहुत रिवाइज करते हो। सिर्फ आपको 2 महीने लग कर सिर्फ और सिर्फ बायो रिवाइज करनी है। बायो इस तरह से कि एनसीईआरटी का अगर आपसे कोई रात को 2 बजे पूछ लेना कि ये वाला जो टॉपिक है ये कौन से पेज नंबर पर है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। इतने अच्छे से बायो को अपने दिमाग में सेट कर लो कि कुछ भी गलत होने के चांसेस ही ना रहे। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री उसके बाद देखेंगे। लाइक मैं इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो मैं एक डेडिकेटेड फुल स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरह से पूरे जो साल में, है ना, अगले 12 महीनों में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि अब जो अगला नीट है 3 मई 2026, है ना, उस दिन आप किस तरह से नीट को फोड़ सकते हो। तो माय फाइनल मैसेज वुड बी कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। लाइक नीट इज नॉट द ओनली करियर ऑप्शन। अगर आप अपनी फील्ड चेंज भी कर रहे हो तो वो भी आपके ऊपर है। बट हिम्मत नहीं हारनी, सबसे बड़ी चीज। लाइक आपको उठना पड़ेगा। अगर आप इस एज में हिम्मत हार जाओगे तो आगे कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए दिस इज द फाइनल चांस। तुम्हें अपनी पूरी जान लगाकर तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारा कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उठना ही पड़ेगा। तो 1 हफ्ता हो चुका है, अगर तुम अभी भी यही सोचते रहोगे कि यार एनटीए ने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, उस लेवल का क्वेश्चन क्यों दिया, जेईई एडवांस का क्वेश्चन क्यों दिया, तो तुम सोचते रहो, तुम कुछ नहीं हो रहा है। एनटीए कुछ भी नहीं करेगा तुम्हारे सोचने का।
तुम्हारे रोने का, तुम्हारे हंसने का एनटीए को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें वापस उठकर अगले साल की प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। तो इसलिए यू हैव टू डू इट। तो करो बस, कुछ भी करके हिम्मत नहीं हारनी तुमको। एंड मैं आपके साथ हूं। अगर मैं भी वापस तैयारी कर रहा हूं, मैं भी 2026 का नीट दूंगा। एंड आई बिलीव कि हम सब साथ में नीट को फोड़ सकते हैं। सो डू नॉट वरी, एंड वापस आपको उठना ही पड़ेगा।